साथियों, प्यारे देशवासियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैंने नई कविता मुहावरों पे लिखी है और चीन को लताड़ लगाई है। चीन जो बार बार सीने पे छुरी घोंपने का काम कर रहा है, तो मैंने मुहावरों के ऊपर उसको लताड़ लगाई है। सुनिए मेरी कविता और चीन पर लिखी हुई कविता का आनंद लीजिए। ये चीन कोरोना भेजकर चैन की बंसी बजा रहा है। ये चीन कोरोना भेजकर चैन की बंसी बजा रहा है। ये नहीं जानता कि बुरा करके कोई चैन से नहीं रहता। ये नहीं जानता कि बुरा करके कोई चैन से नहीं रहता, और बार बार गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, और बार बार गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। और मौका मिलते ही गर्दन पर छुरी फेरने का काम कर रहा है, और मौका मिलते ही गर्दन पर छुरी फेरने का काम कर रहा है। कभी डोकलाम तो कभी लद्दाख को लेकर भ्रम फैला रहा है। कभी डोकलाम तो कभी लद्दाख को लेकर भ्रम फैला रहा है। वह नहीं जानता ये नया भारत है। तू किससे पंगा ले रहा है? अब दुबक कर बैठ जाएं, ये हो नहीं सकता। ये हम दुबक कर बैठ जाएं, ये हो नहीं सकता। अब घुटने टेकेंगे नहीं, टिका कर दिखा देंगे, करेंगे तेरे माल का बहिष्कार। यदि चीन को सबक सिखाना है तो सबसे बड़ा एक ही कारण हो सकता है, क्योंकि आर्थिक चोट सबसे बड़ी होती है। जब तक इस चीन को हम आर्थिक चोट नहीं लगाएंगे, ये चीन मानेगा नहीं। और इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है चाइनीज़ माल का बहिष्कार करो और स्वदेशी को अपना लो। जिस दिन हम सब भारतीयों ने मन में ये ठान लिया कि हम चीनी माल का प्रयोग नहीं करेंगे, उस दिन ये चीन घुटने टेकेगा। इसलिए मैंने कहा है कि करेंगे तेरे माल का बहिष्कार, स्वदेशी को अपना लेंगे। करेंगे तेरे माल का बहिष्कार, स्वदेशी को अपना लेंगे। छाती ठोक कर कहते हैं एक दिन तेरे से पीछा छुड़ा लेंगे, और फिर भी नहीं माना तो तेरे छक्के छुड़ा देंगे। वह दिन दूर नहीं जब तुझे छठी का दूध याद दिला देंगे। पहले कोरोना फैलाया और अब जले पर नमक छिड़क रहा है, और बात बात में जहर उगल रहा है। हम भारतवासी यदि हम भारतवासी अपनी पर आ गए तो तेरी टाट उलट देंगे। डंके की चोट कहते हैं, अब ढोल में पोल नहीं है। डोकलाम में हम अपनी ताकत दिखा चुके हैं। आपने न्यूज़ में सुना होगा कि डोकलाम में भी चीन ने ऐसी ही चाल चली थी और अंत में उसे पीछे हटना पड़ा था, और अब वो लद्दाख को लेकर के अपनी कार्रवाई कर रहा है। हम डटे हुए हैं और वहीं पर लद्दाख से भी पीछे छुड़ा करके ही मानेंगे। तो मैंने क्या लिखा है कि डोकलाम में हम अपनी ताकत दिखा चुके हैं। जहाँ से तू दुम दबाकर भागा था ना,
जहाँ से तू दुम दबाकर भागा था ना, अब लद्दाख से भी तिलांजलि देकर मानेंगे। अब लद्दाख से भी तिलांजलि देकर मानेंगे। जो देश जिंदा जानवरों को खा जाए, जो देश जिंदा जानवरों को खा जाए, वह किस विश्वास के काबिल है? वह किस विश्वास के काबिल है? भगवान बचाए ऐसे पड़ोसी से, भगवान बचाए ऐसे पड़ोसी से जिस पर दुनिया थू थू कर रही है, जिस पर दुनिया थू थू कर रही है। अब ये पहले तो लद्दाख में अपनी सेना भेजता है और अब बात करने का नाटक कर रहा है। और अभी हमारे 20 सैनिक भी शहीद हो गए, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और मैंने क्या पंक्तियाँ लिखी है लताड़ लगाते हुए कि अब तू बात करने का नाटक कर रहा है, अब तू बात करने का नाटक कर रहा है और सीने में छुरी घोंप रहा है, और सीने में छुरी घोंप रहा है। धोखे में घात लगाकर, धोखे में घात लगाकर हमारे सैनिकों पर वार कर रहा है, हमारे सैनिकों पर वार कर रहा है। हम शहीदों पर गर्व करते हैं, हम उन शहीदों पर गर्व करते हैं जो अपनी जान लगा देते हैं, जो देश की खातिर अपनी जान लगा देते हैं। 20 शहीदों का बदला लेकर रहेंगे। हमारे जो 20 सैनिक शहीद हुए हैं ना, तो मैंने क्या लिखा है कि 20 शहीदों का बदला लेकर रहेंगे। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल तुझे तेरी औकात दिखा देंगे, तुझे तेरी औकात दिखा देंगे। ये मेरी एक छोटी सी कविता जो मुहावरों को लेकर लिखी गई थी, और चीन को लताड़ मैंने अपने माध्यम से लगाई है। यदि आपको ये कविता पसंद आई है तो मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, और आपको ऐसी अच्छी अच्छी कविताएं और मनोरंजन से संबंधित हमारा चैनल है। आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम 24 घंटे तैयार रहते हैं। तो आप यदि एंटरटेनमेंट चाहते हैं तो हमारे चैनल RJ 37 सुशील गौड़ को आप ज़रूर सब्सक्राइब और घंटे वाला निशान बेल आइकन उस पर आप क्लिक करें। ये सब्सक्राइब और बेल आइकन बिल्कुल फ्री है, इसमें किसी प्रकार का पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपके बेल आइकन करने से आपको अच्छे साहित्य से संबंधित जानकारियाँ और मनोरंजन की चीज़ें मिल सकती है, और हमारा हौसला अफजाई हो सकता है। तो आप मेरे इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।